अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बिंदास होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत सी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और सर, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगर आपको जरूरत है हर एक क्लास पीडीएफ की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को ज्वाइन कीजिए, हर एक पीडीएफ मिलेगा। और अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2025 की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यू बैच को। यानी हमारा न्यू बैच है आरंभ बैच। और ये बैच जो है आपको मात्र मिल रहा है 699 में, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और उसके बाद सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको लास्ट 17 ईयर्स का, जी हाँ 17 सालों का पीवाईक्यू भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करना है, आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। सर, बैच में एडमिशन कैसे लें? तो सबसे पहले आपको हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, उसे इंस्टॉल करना है, नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, वहाँ आरंभ बैच को सिलेक्ट करना है, बाय नाउ कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। विक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन द्वारा? सर, टीएसएच हार्मोन द्वारा, एसटीएच, एफएसएच, एडीएच। बच्चों ये चारों हार्मोन है। ठीक है, जैसे ये टीएसएच है, ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, एसटीएच क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है। ठीक है, एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये चारों हार्मोन है। तो बेसिकली जो किडनी से, सर किडनी से जो यूरिन की क्वांटिटी है, अगर उससे कंट्रोल करना हो, नियंत्रित करना हो, तो किस हार्मोन का यूज होता है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो चारों हार्मोन है ना, इन चारों हार्मोनों को डिटेल्स में समझते हैं, है ना, जानते हैं इन चारों हार्मोन्स के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है सर, यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होगी। आइए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको एक और भी क्लियर दिखे। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे पहला ऑप्शन था टीएसएच, यानी ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये क्या करता है सर? तो इसका काम क्या है? ये जो है क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है सर? लिख सकते हो ये क्या करता है सर? तो ये जो है ना, ये थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि से, ये जो है ना थायराइड ग्रंथि से, ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? टीएसएच का थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने में, निकालने में उत्तेजित करता है, यानी मदद करता है। ठीक है, मतलब टीएसएच कोई बोले क्या है, तो बोलना है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने में मदद करता है, यानी इसे उत्तेजित करता है। एसटीएच क्या है सर? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या है सर? तो बोल सकते हो इसकी कमी से सर ये जो है क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि, ये जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? तो देखिए डिटेल्स में बताते हैं। सर इसकी कमी से, अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो इसकी कमी से इंसान बौना हो जाएगा। और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो भी दिक्कत है। अगर इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो इंसान लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी इसकी अगर कमी होती है तो इसकी कमी से बौनापन, बौनापन हो जाएगा, यानी बौना, इंसान बोने बोने हो जाएंगे छोटे छोटे। और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, इसकी अधिकता से इंसान ज्यादा लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर ये कैसा हार्मोन है? ये एक ऐसा हार्मोन है, बोल सकते हो, जो पुरुष और महिलाओं में यौन क्षमता यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। बोल सकते हो ये जो है पुरुष और महिला, ये कैसा हार्मोन है सर? ये पुरुष और महिला, लिख सकते हो ये पुरुष और महिला दोनों में, ये पुरुष और महिला दोनों में, बोल सकते हो यौन विकास, यौन विकास यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है, यौन विकास को
लिख सकते हो। यानी ये कैसा हार्मोन है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? पुरुष और महिला दोनों में यौन विकास को यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी प्रजनन क्षमता भी बोल सकते हो, ठीक है। फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी हो गया, यौन क्षमता यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? एफएसएच हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, ये एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुष और महिला दोनों में यौन विकास को नियंत्रित करता है और प्रजनन क्षमता को भी नियंत्रित करता है। अब इसके बाद है एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। सर इसे हम लोग मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं। मूत्ररोधी हार्मोन ये कैसा हार्मोन है जो कि यूरिन को क्या करता है? रोकता है। मूत्ररोधी हार्मोन, ठीक है। आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो देखो, आपसे यही पूछा था कि विक्स से मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एडीएच। तो एडीएच ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि क्या करता है? मूत्ररोधी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, सबके बारे में हमने देखा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? प्रश्न ये है, अगर आपसे पूछे भाई कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? अगर प्रश्न ऐसे रहे तो क्या आंसर दोगे? दोनों के रूप में कार्य करती है, दोनों के रूप में कार्य करती है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, दोनों के रूप में कार्य करती है। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्लैंड है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी है प्यारे बच्चों? एड्रिनल ग्रंथि, अश्वु ग्रंथि है, अग्नाशय है या थायराइड है? तो वेल डन बच्चों, कौन सी है? अग्नाशय है। पैंक्रियास, पैंक्रियास जो है एक ऐसी ग्रंथि है ना, जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। सर आपको बता दें, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं अग्नाशय के बारे में, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करते चलना अग्नाशय के बारे में। तो बच्चों, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, और इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम मिलते हैं। सर ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, ठीक है। और इनमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? यानी आपका लाइपेज है, ठीक है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका? LAT भी बोलते हैं, ठीक है, LAT यानी LAT मतलब इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम मिलता है। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन, ठीक है। तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, अग्नाशय का ही एक भाग होता है लैग्रैन्ज की द्वीपिका, यानी इसका एक भाग होता है। ये जो अग्नाशय है ना, पैंक्रियास, लिख सकते हो कि सर इसका एक भाग है अग्नाशय। यहाँ पे लिख सकते हो अग्नाशय का एक भाग, यानी इसका एक भाग लैग्रैन्ज की द्वीपिका होता है। लैग लैंगरहैंस लैंगरहैंस पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ इसे नोट डाउन कर लेना। इसका एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका होता है, द्वीपिका होता है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब देखो, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं सर? सबसे पहला कि भाई ये जो अग्नाशय है, ये मानव शरीर की सबसे मतलब दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, और इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम? LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। और इसके बाद लिखना है कि इसका एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका होता है ना, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब इसका एक भाग जो है ना लैंगरहैंस की दीपिका होता है, और इसमें सर ये जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है, इसमें 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। कौन सा सेल? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ठीक है। अब ये अल्फा सेल क्या करता है? तो ये कोशिकाएं गुण का उत्पादन करती हैं। यानी देखिए, अल्फा सेल का क्या अल्फा सेल का काम क्या होता है? तो ये जो है, ये कोशिकाएं ग्लूकागोन का उत्पादन करती हैं, ठीक है। अब बीटा सेल का काम क्या होता है? तो ये इंसुलिन का स्त्राव करती है, यानी इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। और गामा सेल क्या करती हैं? तो ये कोशिका सोमेटोस्ट्रोपिन का उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको
याद रखना है सोमेटोस्ट्रॉन, ठीक है, सोमेटोस्ट्रॉन, सोमेटोस्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो है गामा सेल क्या करती है, सोमेटो सोमेटोस्टेरोन का उत्पादन करती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अगर ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, वेल एंड गुड, कहीं नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले पैंक्रियाज की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, लाइपेज, अमाइलोट्रिप्सिन, और इसका एक भाग लैग्रेंज की दीपिका का होता है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। सर इसके बाद लिखना है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब इतना देखो यहाँ से इतना लिखने के बाद, सर इतना लिखने के बाद जो है, यानी इसका एक भाग लैग्रैंज की दीपिका होती है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, यहाँ पे मैंने तीनों लिखवा दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, साइकेट्रिन है, पेप्सिन है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, साइकेट्रिन होता है, ठीक है, याद रखना है साइकेट्रिन। और ये अग्नाशय की वृद्धि में भी मदद करता है, मतलब साइकेट्रिन हार्मोन है जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हो कि ये अग्नाशय को वृद्धि में भी मदद करता है, ठीक है, ये अग्नाशय की वृद्धि में भी मदद कर सकता है। ये अग्नाशय की, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये अग्नाशय, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है ये अग्नाशय की वृद्धि में भी मदद करता है, वृद्धि में भी मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे इंसुलिन क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंसुलिन क्या है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे इंसुलिन क्या है। वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन क्या होता है, देखो वैसे तो आप सबको पता है कि इंसुलिन जो है हार्मोन होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इंसुलिन में जिंक यानी जस्ता पाया जाता है, और इंसुलिन की कमी के कारण आप सबको पता है कि मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज रोग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको समझना है। बेसिकली इंसुलिन जो है ना, क्या एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और ये शरीर में क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पे कि यह एक हार्मोन है, और बीच में लिख देना जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इंसुलिन जो है यहाँ पे लिख सकते हो कि एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और जो शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी कमी से मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्यारे से प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। आपको बताना है कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होगा। थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, गैस्ट्रिन है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, अग्नाशय से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, 2 हार्मोन है, याद रखना 2 हार्मोन है सर, 2 हार्मोन है, कौन सा है, एक तो है इंसुलिन, ठीक है, एक तो है आपका इंसुलिन, और दूसरा जो है ना वो है कौन सा, गुल्कागन, गुल्कागन, लिख लो इसको, गुल्कागन, ठीक है, गुल्कागन, ठीक है। तो याद रखना है, मतलब अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोनों की संख्या कितनी है, 2 है, एक इंसुलिन है, एक गुल्कागन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। ऑप्शन नंबर देखो वैसे तो इंसुलिन दिया हुआ है, गुल्कागन नहीं दिया हुआ, तो इंसुलिन को करेक्ट बोल सकते हो क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ऑप्शन नंबर बी तो हो गया,
लेकिन ग्लूकागॉन रहता। अब ऑप्शन नंबर सी में अगर ग्लूकागॉन भी रहता तो ऑप्शन डी क्या रहता, बी और सी दोनों इस तरीके का रहता। ठीक है, अब देखो इंसुलिन का कार्य क्या होता है सर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया ना कि अग्नाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। देखो इंसुलिन का कार्य यहाँ पे क्या होता है, ठीक है सर, इसका कार्य को समझेंगे। इंसुलिन का जो वर्क रोल है, कार्य है, क्या होता है, तो ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यानी जो ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा, और रक्त में यानी ब्लड में जो शर्करा है यानी शुगर है उसके स्तर को कम करता है। ठीक है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो ही जाके इंसान को मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होती है। ठीक है, तो चलिए याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रेजेंट होती है। चलिए बताएंगे कौन सी धातु प्रेजेंट होती है। टीन होती है, तांबा होती है, जस्ता होती है, या एल्युमिनियम। बिल्कुल फास्ट। इंसुलिन में सर, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, सभी बच्चे बताएंगे। अभी आपको बताया था कि इंसुलिन जो है बेसिकली क्या है, एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना होता है। और इसमें क्या मौजूद होता है प्यारे बच्चों, इसमें जस्ता यानी जिंक जो है मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा, लैगरहैंस की द्वीपिका द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो बच्चों अग्नाशय का ही एक भाग है, आप सबको मैंने बताया था। अग्नाशय के लैगरहैंस के आइसोलेट में मौजूद बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन बनाता है। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंसुलिन क्या है, एक तो हार्मोन है सबको पता है, इसका उत्पादन किया जाता है। यानी इंसुलिन जो है ये हार्मोन बनता है, इसका उत्पादन होता है, यानी बनता है, कहाँ बनता है, आप सबको पता है कि लैगरहैंस की द्वीपिका में। अभी मैंने बताया भी था आपको, लैगरहैंस की द्वीपिका में बताया था ना मैंने। लैगरहैंस की द्वीपिका में मौजूद मौजूद बीटा कोशिका, बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन बनता है। बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, मतलब इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो लैगरहैंस की दीपिका में मौजूद बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो लैगरहैंस की दीपिका में मौजूद बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन बनता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न है, चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, तब आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक बार जल्दी से लाइक करेंगे। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे यस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर देंगे और हमें बताएंगे क्लियर आपको समझ में आ रही हैं चीजें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही मतलब सही मैच नहीं खा रहा है। चलिए बताना है। इंसुलिन, सर इंसुलिन का वर्क क्या होता है, तो आप सबको पता है। ठीक है, आप सबको पता है। अब इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो आप सबको पता है कि ये ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये क्या करता है, तो ये निद्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है सर, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन, सर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्करण करता है। यानी ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, स्तन ग्रंथि से दूध निकालने के लिए कार्य करता है, आप सबको पता है। ठीक है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, आप सबको पता है ना। मतलब आपसे पूछे कि कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा हार्मोन है सर, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथि से दूध निकालने में मदद करता है, तो कौन सा, ऑक्सीटोसिन ही है। तो यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो गया कि स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन द्वारा होता है। गैस्ट्रिन, सर गैस्ट्रिन जो है ये क्या है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये सही मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या करता है, ये मुख्य रूप से एचसीएल के निर्माण में, एचसीएल के निर्माण को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, एचसीएल के निर्माण को बढ़ाने के लिए, एचसीएल के निर्माण, यहाँ पे लिख सकते हो एचसीएल के निर्माण को बढ़ा का यूज लिख सकते हो, एचसीएल के निर्माण को बढ़ाने के लिए।
ठीक है, HCl के निर्माण को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का यूज किया जाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का यूज किया जाता है, याद रखना है। ठीक है सर। चलिए इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें दी गई हैं, आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, चारों ऑप्शंस को डिफाइन किया गया है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन अभी मैंने बताया था बच्चों, थायरॉक्सिन क्या है? एक प्राथमिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थायरॉक्सिन तो एक हार्मोन है, यहाँ पे लिख सकते हो थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है, द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। और किस, अगर पूछे कि किस हार्मोन से आयोडीन होता है तो थायरॉक्सिन, याद रखना। जैसे थायरॉक्सिन की बात हुई है ना, तो किस आयोडीन से किस हार्मोन से आयोडीन होता है? मतलब किस हार्मोन से, किस हार्मोन से, किस हार्मोन से आयोडीन होता है? आयोडीन सबको पता है बीमारी, मतलब आयोडीन देखो बेसिकली यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है सबको पता है, घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर। लेकिन अगर पूछे किस हार्मोन से आयोडीन होता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। यहाँ पे लिख लो कौन सा है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस हार्मोन से आयोडीन होता है तो थायरॉक्सिन। ठीक है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, सबको पता है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही जो मैंने अभी बताई, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, जो भी मैंने बताया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन, सर बताना है यहाँ पे आपको, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? इंसुलिन को जानते हैं, एड्रेनालिन को जानते हैं, एस्ट्रोजन को जानते हैं, या ऑक्सीटोसिन को जानते हैं? जल्दी से सभी बच्चे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर करेंगे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, कौन कहलाता है? तो प्यारे बच्चों आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी यानी एड्रेनालिन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एड्रेनालिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है? रक्तचाप को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो लिख सकते हो कि ये हार्मोन जो है रक्तचाप यानी BP, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। और इसे जो है ना, इस हार्मोन को हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और इसे जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि इसे जो है ना, इसे जो है जीवन रक्षक हार्मोन, इसे जो है ना जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, नाम से जानते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अगर प्यारे बच्चों आपसे अगर कोई पूछे कि चलिए बताइए जीवन रक्षक हार्मोन से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो एड्रेनालिन को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, देखिए ये वही क्वेश्चन है, यानी एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है इसे, और इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, और इसे जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? बच्चों एस्ट्रोजन जो कि आप सभी जानते हो कि ये महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? एक महिला सेक्स हार्मोन है। और इसका काम क्या होता है सर? ये सारी चीजें आप लोग हमें बताओ जल्दी से, आपने पढ़ा होगा ठीक है कहीं ना कहीं। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एस्ट्रोजन जो है अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले लिखिए कि ये महिला सेक्स हार्मोन है। अगर आपसे पूछे महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है, यानी महिला सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये एक महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि एस्ट्रोजन क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, सोचो कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है? ऑप्शन में दे अस्थि है, देखो ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा अस्थि है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा अस्थि है, ये बताओ हार्मोन है, एंजाइम है, या विटामिन है? तो क्या आंसर करोगे बताओ? ऑप्शन में दे देगा अस्थि है, हार्मोन है, विटामिन है, या फिर अस्थि है, हार्मोन है, विटामिन है, या फिर यहाँ पे एंजाइम है? तो क्या आंसर करोगे? तो देखो आपको याद होना चाहिए कि एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है।
ठीक है। और बोल सकते हो ये हमारे हार्मोनल तंत्र का हिस्सा है और इसका उत्पादन मुख्यतः अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, यानी ये हार्मोन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो अंडाशय द्वारा यानी ओवरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन आपके हार्मोनल तंत्र का एक हिस्सा होता है और इसका उत्पादन जो है मुख्यतः अंडाशय द्वारा यानी ओवरी द्वारा होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लिखा हुआ है। पीडीएफ मिल जाएगा सर, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल है, थायराइड है, पैंक्रियाज है, पीनियल है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर आपसे पूछे कि शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी? तो याद रखना है यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रावी ग्रंथि है? चलिए बताना है कौन बाह्य स्रावी ग्रंथि है बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। तो यकृत है, श्वेत ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है, ये सभी है। ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये शरीर की ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि पदार्थों को नलिकाओं के जरिए शरीर के बाहर या अंदर प्रवेश करवाती हैं। ठीक है, मतलब शरीर के ये पदार्थों को क्या करती है, ये पदार्थों को नलिकाएं के जरिए, ये पदार्थों को नलिकाओं के जरिए जो है शरीर के अंदर या बाहर छोड़ती है। अब एग्जाम्पल में श्वेत ग्रंथि हो जाएगा, लाड़ ग्रंथि हो जाएगा, जैसे पसीना हो जाएगा, मोम हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, ये सभी की सभी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे एक काम करो, लिख लो, देखो लिखना क्या है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वह ग्रंथियां जो पदार्थों को नलिकाओं के जरिए शरीर के अंदर या बाहर छोड़ती हैं वो कौन सी ग्रंथियां होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अब जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से हो जाएंगे सर, एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लिख सकते हो, श्वेत ग्रंथि हो जाएगा, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, श्वेत ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत हो जाएगा, लाड़ ग्रंथि हो जाएगा, पसीना हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। ठीक है, पसीना हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, मोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से बताना है कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताना है कि कौन सी है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे पहले जानो कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये कितने प्रकार की होती है। कोई है ऐसा बच्चा जो हमें बता पाए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये कितनी प्रकार की होती है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 9 होती है, 9। ठीक है, अब वो 9 कौन कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? 9 होती है। ठीक है, वो 9 कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, पीयूष ग्रंथि भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बता देते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं 9 कौन कौन सी है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन पहला पीयूष ग्रंथि है, यानी आप सबको पता है कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस, सर इसे सुपर माइंडेड ग्रंथि भी कहा जाता है ना, सोचने समझने की शक्ति यानी जो भी आती है वो हाइपोथैलेमस से आती है ना, तो इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि की बात करें तो ये सबसे छोटा हार्मोन होता है, इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो नींद में नींद लाने में सहायक होता है। आपको मैंने बताया भी था मेलाटोनिन नामक हार्मोन के बारे में। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, सर थायराइड ग्रंथि भी क्या है? ये भी जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है थाइमस ग्रंथि भी हो गया जो कि प्रोटीन के निर्माण या अत्यधिक मात्रा में मदद करेगी। पैराथायरॉयड ग्रंथि, ठीक है, ये भी जो है ये ऐसी ग्रंथि है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जिसे लड़ो और मरो, है ना, लड़ो
सर अभी मैंने बताया था आपको एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, एड्रिनलिन के बारे में बताया था, है ना? मतलब एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में मैंने बताया था कि इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी हम इसे जानते थे, लड़ो या उड़ो, है ना? फ्लाइट एंड फाइट, है ना? तो यहाँ पे बॉडीगार्ड ग्रंथि से एड्रिनलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, जनन ग्रंथि यानी वैसी ग्रंथियां जो जनन की क्रिया में भाग लेती हैं। जनन ग्रंथियां होती है अग्नाशय, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो 4 हमने यहाँ पे देखा और 5 जो है हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल जो है 9 अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया था पैरा थायराइड ग्रंथि भी थी, थाइमस ग्रंथि भी, अधिविक ग्रंथि, यानी ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सर आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है सर, बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट बताएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट बताएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में एक जनन अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? यानी पुरुषों में एक जनन अंतःस्त्रावी ग्रंथि अंडाशय, वृषण यानी टेस्टिस, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषों में जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? टेस्टिस को कहते हैं, यानी वृषण को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पुरुषों में जनन ग्रंथि। अगर मैं पूछूं कि पुरुषों में जनन ग्रंथि कौन सी होती है, पुरुषों में जनन ग्रंथि कौन सी होती है? वृषण होती है, यानी टेस्टिस। वृषण यानी टेस्टिस। और महिलाओं में, अगर मैं आपसे पूछूं महिलाओं में जनन ग्रंथि कौन सी होती है? चलिए पुरुषों में तो टेस्टिस हो गया, लेकिन अगर मैं महिलाओं में पूछूं, महिलाओं में बता सकते हो? महिलाओं में सर, महिलाओं में जनन ग्रंथि, पुरुषों में जनन ग्रंथि तो टेस्टिस हो गया, लेकिन महिलाओं में जनन ग्रंथि अंडाशय होता है। अंडाशय याद रखना। और जनन ग्रंथियां जो होती है ना बच्चों, ये सेक्स हार्मोन भी पैदा करती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को, टेक केयर।